एक समय की बात है। राधा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। राधा अपने घर का काम करती और साथ में कॉलेज जाकर पढ़ाई भी करती थी। कॉलेज जाते समय राधा रोज रास्ते में एक जगह रुककर पक्षियों को दाना डालती थी। उसके घर में भी दो पक्षी थे जिनको वह रोज दाना डालती थी। एक दिन राधा को पक्षियों को दाना डालते हुए गांव के मुखिया ने देख लिया। गांव के मुखिया को राधा का यह दयावान चरित्र बहुत ही पसंद आया और उसने अपने बेटे की शादी राधा से करने की सोच ली। कुछ समय बाद जमींदार ने राधा के पिता से बात करते हुए अपने बेटे की शादी राधा से करवा दी। राधा अपने साथ घर के पिंजड़े के जो दो पक्षी थे उन्हें भी साथ में ससुराल लेकर गई। वह उन पक्षियों को रोज दाना डालती और उनकी देखभाल करती। राधा की यह आदत उसकी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। धीरे धीरे राधा की सास ने उन पक्षियों को परेशान करना शुरू कर दिया। राधा की सास पक्षियों का दाना पानी जमीन पर फेंक देती और उनका पिंजड़ा जानबूझकर गिरा देती। एक दिन यह करते हुए राधा ने अपनी सास को देख लिया। राधा ने अपनी सास से विनम्र निवेदन किया कि कृपया आप मेरे पक्षियों को परेशान ना करिए। यह सुनकर उसकी सास और भी गुस्से में आ गई और साथ में राधा को भी परेशान करने लगी। एक दिन राधा के पति ने उससे पूछा कि आजकल तुम इतना परेशान क्यों रहती हो। उसने अपने पति को सारी बात बता दी। राधा के पति ने उसे यह सलाह दी कि वह उन पक्षियों को पार्क ले जाकर आज़ाद कर दे, जिससे उन्हें कोई भी परेशान ना कर सके और पक्षियों का स्थान घर में नहीं खुली हवा में होता है। राधा को यह बात सही लगी और वह पार्क ले जाकर दोनों पक्षियों को छोड़ आई। अब पक्षियों को घर में दाना डालने की जगह राधा रोज पार्क जाकर थोड़ा थोड़ा दाना डालने लगी। वहाँ उन दो पक्षियों के अलावा भी और भी कई पक्षी थे जो वह दाने चुगने लगे और धीरे धीरे राधा के दोस्त बन गए। कुछ पक्षी धीरे धीरे राधा का पीछा करते हुए उसके घर तक भी आ गए। राधा की सास ने जब यह देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने राधा को उसके मायके छोड़ने का निश्चय कर लिया। राधा की सास गुस्से में राधा को उसके मायके ले जाने लगी। तभी रास्ते में एक चोर ने उन पर हमला कर दिया। वह चोर राधा की सास के गहने और पैसे चुराने लगे। यह देखकर जब राधा ने मदद की आवाज़ लगाई तो उनकी मदद करने कोई नहीं आया। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके सारे पक्षी दोस्त आए और चोरों पर अपनी चोंच से हमला करना शुरू कर दिया। चोरों ने बहुत कोशिश की लेकिन उन पक्षियों से अपना पीछा नहीं छुड़ा सके और घायल हो गए। चोरों को अब डर लगने लगा कि कहीं वह गंभीर रूप से घायल ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने सारे गहने और पैसे छोड़ दिए और वहां से भाग खड़े हुए। राधा की सास ने यह घटनाक्रम देखते हुए यह निश्चय लिया कि अब वो राधा को अपने घर ले जाएगी और उससे अच्छा व्यवहार करेगी। अब राधा की सास की सोच पक्षियों के प्रति बदल चुकी थी। उसने राधा के साथ मिलकर अब रोज पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दिया और उनकी सेवा करने लगी। धीरे धीरे राधा के वह दो पक्षी भी घर वापस लौट आए और राधा अब बहुत ही खुश होकर रहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसानों की ही तरह हमें जानवरों से भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनके प्रति दया दिखानी चाहिए। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको शिक्षा मिली होगी और इस शिक्षा को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।